Please subscribe the channel and by pressing the bell icon you can never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ खास बात करेंगे जो कि इस समय देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएल से संबंधित समस्त एग्जामिनेशन की सूचनाएं तथा मटेरियल समय समय पर उपलब्ध होता रहे। आइए हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसके बारे में प्रश्न पूछा, तो कई आप में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? जहां भी संसदीय शासन है वहां कहीं ना कहीं सरकार को शासन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। तो सबसे पहले जान लीजिए संसद क्या है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे संसद जो है हमारी मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब यदि आप अमूमन लोगों से पूछें संसद, तो वो संसद में लोकसभा और राज्यसभा बस बोलकर चुप हो जाएंगे। लेकिन यदि आप संसद की फुल डिफिनीशन के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति क्यों? तो आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ कोई भी कानून बनता है तो उस कानून की बनने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बहुमत से पास होना है। अब बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको पॉलिटी की क्लास में या पॉलिटी के लेक्चर में बताया गया है, या नहीं बताया तो आगे हम बता देंगे। तो सीधी सी बात है कि किसी भी बिल को या नियम या कानून को बनने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास होना है। किंतु कोई भी कानून जब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दे। यानी कि बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई भी कानून भारतीय गणराज्य में लागू नहीं होगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति का किसी भी कानून के बनने में बहुत बड़ा हाथ है। तो ये समझ लीजिए, संसद इन तीनों को मिलाकर बनता है। अब चूंकि हमें आज अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं भारत के अंतर्गत जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमारे यहाँ क्या है, हमारी संसदीय व्यवस्था में चुनाव जो होते हैं, चुनाव के भी कई फॉर्म्स हैं, उसको भी पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया गया है या आगे कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि पहले खंबा छूने की प्रक्रिया। अब कहीं पर लिस्ट सिस्टम भी होता है या कहीं पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता द्वारा चुनाव नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक या सांसद हिस्सा लेते हैं, यानी कि जनता ने सांसद और विधायकों को चुना और सांसद और विधायकों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुना, तो ये इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। अब चूंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कहीं पर भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। क्या होता है, लोकसभा के संसद सदस्यों का चुनाव होता है। अब आप जानते हैं लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इस समय वर्तमान में 545 है, जिसमें से 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और इनका ही बहुमत होता है। बहुमत मतलब आधे से एक अधिक। अब यदि आप 543 का आधा करेंगे और उसमें एक अधिक, तो वो होगा 272। तो लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्यों का होना आवश्यक है। यानी जिस भी दल का या जिस भी गठबंधन का सदस्यों की संख्या 272 होगा, वो अपने से बीच में एक व्यक्ति का चुनाव करेगा जो उस दल का नेता होगा।
जिसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। चूंकि फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी उससे फिर मंत्री परिषद का चुनाव होता है। संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले चुनावों की बात करें यानी कि 2014 या फिर 2000 उससे पहले चले जाएं 9, 4, यदि कोई दल स्पष्ट बहुमत पा लेता है तो उसको बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बहुमत अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के बारे में भी आपको पॉलिटिक्स क्लास में डिटेल में बताएंगे, लेकिन चूंकि ये भारतीय संविधान में ऐसा कुछ वर्णित नहीं है, ये भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था उसके अंतर्गत ये लाया गया। चूंकि भारत में आप कई बार देखे हैं कि बहुत से कई बार किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है, फिर वो क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं आफ्टर इलेक्शन। तो चूंकि अब इस बात का निर्णय कहाँ होगा कि उनके पास उपयुक्त सदस्यों की संख्या है या नहीं है। तो यदि कोई भी गठबंधन या पार्टी जब 272 सदस्य की संख्या को प्राप्त नहीं करती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाता है कि आपको आज जैसे शपथ दिलाई है उसके 10 दिन 1 हफ्ते बाद आपको लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। ये किस कंडीशन में, यदि कोई भी पार्टी या गठबंधन बहुमत प्राप्त ना कर सके, यानी उसके सदस्यों की संख्या 272 ना हो। लोकसभा की बात कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट जो असेंबलीज हैं वहां पर उनका जो मैक्सिमम सदस्य यानी कि उनके अधिकतम सदस्यों की संख्या से के हाफ से एक अधिक, यानी वहाँ का बहुमत यदि किसी विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो वहाँ का बहुमत 51 हो जाएगा, 51। तो अब बात समझ में आ गई कि बहुमत सिद्ध यदि गठबंधन सरकार बनती है तो वहाँ पर बहुमत इनिशियली सिद्ध किया जाता है। अब चूंकि जो पिछली 2014 के इलेक्शन की बात करें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को 300 प्लस सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को खुद 282 सीटें मिली थी। तो वहाँ पर राष्ट्रपति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपको शपथ के बाद 1 दिन 7 दिन या 10 दिन के बाद बहुमत सिद्ध करना है, वो ऐसी कोई व्यवस्था। अब प्रेजेंट सिनेरियो ये है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है ये हम आपको बताते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि जो संसद सदस्य हैं उनका सरकार में विश्वास नहीं रहा, उनको ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तब वो लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देके जिसके लिए उनको 1/10 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि 1/10 सदस्य संसद के हस्ताक्षर करके इसके लिए एप्लीकेशन लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अब आप जानते हैं सदस्य संख्या 543 यानी कि 54 सदस्य लगभग 54-55 सदस्य आपके साइन करके जब लोकसभा के पास अध्यक्ष को देंगे, फिर वो डिसाइड करेगा कि सरकार को कब अविश्वास प्रस्ताव को साबित करना है, यानी कि सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले सदन में चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष अपने अपनी बातें कहता है, उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में यदि जो भी सरकार है वो 272 प्लस या उसमें एक ये भी यदि पूर्ण सदस्य हैं यानी 543 हैं तब तो 272 चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सदस्यों की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया तो उसके अनुसार बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाता है, यानी कि जैसे जैसे सदस्यों की संख्या कम होगी वो आधे से एक ज़्यादा होकर संख्या कम हो जाएगी, यानी कि अगर 543 है तो 272 रहेंगे। उसी प्रकार से यदि 530 हो जाते हैं तो बहुमत घट के 266 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। उम्मीद है आपको बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Please subscribe the channel and by pressing the bell icon you can never miss any update.